अच्छा, कैंडल क्लोजिंग पे बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपने कैंडल क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लगाने हैं या अगर आपने कोई एंट्री वगैरह लेनी है। सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बिटकॉइन का जो है अपडेट वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कल मैंने आप लोग को समझाया था कि ये हमारे पास एक रेंज है, ये वाली। तो अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये मज़ीद नीचे जाएगा। अब इसको जो है इसने ब्रेक किया है और रीटेस्ट भी कर लिया है। सो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है, छोटा सा इसका सपोर्ट है, वो ये वाली रेंज है जो कि है हमारे पास 41,500 या 41,600-700 की रेंज है। ठीक है। सो अगर ये भी हमारे पास, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो ये वाला है जो कि हमारे पास है 40,500 की रेंज। तो ये जब तक बिटकॉइन जो है 40,500 की रेंज होल्ड करता है तो हमारे पास मार्केट जो है वो ठीक रहेगी, उसमें कोई भी इस तरह का पैनिक माहौल क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब तक ये वाली रेंज हमारे पास अगर ये भी ब्रेक होती है 40,500 की रेंज, तो फिर मार्केट का जो है डाउन ट्रेंड किस्म का शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो ये रेंजेस आपने नोट कर लेने हैं, इसके मुताबिक आप लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करें। अब बात करते हैं कैंडल क्लोजिंग की। तो सॉरी, जब भी आपको रेड कैंडल नज़र आए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास रेड कैंडल है, तो इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग एरिया इसका है ये वाला, ये इसका क्लोजिंग एरिया है। और जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर होती है। सो अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट में देख के आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली कैंडल आप हम लेते हैं, ग्रीन कैंडल ये वाली। तो इसमें अगर मैंने ट्रेड करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसने इसको ब्रेक किया है, ऊपर गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ऊपर की तरफ चला गया है। सो अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि ये कैंडल कहाँ क्लोज़ होती है। तो कैंडल जो है हमारे पास यहाँ क्लोज़ हो गई क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज़ होती है। तो मैं वेट करूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ये रीटेस्ट करे तो ही मैं इसमें ट्रेड करूँगा। तो वही सीन हुआ है, इसने इसको रीटेस्ट कर लिया है, रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ गया है, ये इसने रीटेस्ट कर लिया है और इसके बाद ये ऊपर की तरफ गया है और फिर इसी रेंज में ये आगे पीछे हो रहा है। और फिर अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो कैंडल है, ये रेड कैंडल, ये इस ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाती है तो वो हमारे पास सपोर्ट बन जाती है। तो इसने जो है यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर नीचे आ गया है। सही। और फिर यही लेवल इसने टच किया है और फिर यहाँ पे नीचे। सो जब भी आपने कैंडल क्लोजिंग देखनी है, अगर वो रेड कैंडल हो तो उसका जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ होगा, और अगर वो ग्रीन कैंडल हो तो उसका ऊपर की तरफ होगा। सो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल है, तो अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज होती है, सो मतलब ये आपका जो सपोर्ट एरिया है ये ब्रेक हुआ है, तो कॉइन मज़ीद नीचे की तरफ जाएगा। सही है। और अगर इसके एबव क्लोज होती है तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो कैंडल है, ये रेड वाली, सॉरी मैं इसको मज़ीद भी यहाँ से क्लियर कर दूँ। ठीक है, ये जो कैंडल है हमारे पास, ये वाली, ये इसी रेंज के अंदर क्लोज हुई है, मतलब इसी रेंज पे क्लोज हुई है जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है। तो जो नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास ये ऊपर की तरफ है, और जो बिटकॉइन की प्राइस है वो ऑल द वे ऊपर की तरफ गई है और फिर नीचे। अब ये वाली कैंडल जो है ये इसी के साथ क्लोज हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हो गई है। सो
बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ गई है। सो ऐसे आपने देखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लगा है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस लगा है इस वाले एरिया पे, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पे कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है या नहीं होती, सही है। ये वाला रेंज यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है, तो हमने ये देखना है कि कैंडल इसके अबव क्लोज होती है या इसके नीचे क्लोज होती है। अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो वो लाजमी उसको फिर रीटेस्ट भी करेगा, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। हाँ, अगर मार्केट क्रैश होती है तो नीचे आएगा, लेकिन वो यहाँ पे फिर से ऊपर आएगा, रीटेस्ट करेगा। तो अगर आप जो है स्टॉप लॉस, मैं अपने जो है ट्रेड्स में स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं कैंडल देखता हूँ कि कैंडल क्लोज कहाँ होती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद जो है ये कॉइन ऊपर की तरफ गया है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस कैंडल के ये कैंडल जो है इसका मैं वेट करूँगा कि ये कहाँ क्लोज़ होती है। अगर ये ऊपर क्लोज़ होती है तो ठीक है, मैं ट्रेड को क्लोज़ नहीं करूँगा। अगर ये नीचे क्लोज़ होती है तो मैं ट्रेड को क्लोज़ कर दूँगा। सो ऐसे आपने इनको देखना है। सो सिंपल ये है कि जब भी ग्रीन कैंडल हो उसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ होगी, और जो रेड कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग होगी वो नीचे की तरफ होगी। ये इसका क्लोजिंग है, ये ग्रीन का क्लोजिंग ये है, और इस तरह ये रेड की क्लोजिंग ये है और ग्रीन की क्लोजिंग ये है। तो इसको कहते हैं कैंडल क्लोजिंग। सो जब भी आपने ट्रेड को क्लोज़ करना है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आप जो है कैंडल क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लगाएं कि आपकी कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है, सही है। थैंक यू सो मच।